हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं। ये लगातार सभी एग्जाम में पूछे गए, आगे आने वाले भी सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, आप इसे अंत तक देखते रहना। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। ये कर्नाटक में शारावती नदी पर स्थित है। शारावती नदी पर स्थित है। अब इसका नया नाम हो गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी को रीवा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ए इज द राइट आंसर। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? वागड़ा नागल परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वागड़ नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। तो पवनों की दिशा में परिवर्तन भारत की जलवायु की मुख्य विशेषता है। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत की जलवायु 12 महीने बदलती रहती है और भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत सरकार द्वारा वन नीति घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1988 ईस्वी में। तो 1988 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा वन नीति कब आई थी? 1925 ईस्वी में आई थी, लेकिन 1988 में संशोधन करके नई वन नीति की घोषणा कर दी गई। भारतीय वन नीति सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ साथियों? देहरादून में। देहरादून में स्थित है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के पाए जाते हैं साथियों, बताओ? उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। तो डी इज द राइट आंसर। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 8 प्रकार की भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं। किसके अनुसार? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। 8 मिट्टियों में नाइट्रोजन N2 सबसे कम पाई जाती है। सर्वाधिक कम मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? जूट रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूं है, जौ है, चना, मसूर, सरसों, आलू। ये सब कैसी है? रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती है, लेकिन फरवरी और मार्च के माह में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? खरीफ की फसल जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, जूट, कपास। ये सारी कैसी? खरीफ की फसल। नकदी फसल तो आप जानते हैं, ककड़ी, खीरा, ये सारी कैसी होती है? नकदी फसल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? बायोगैस। बायोगैस ऊर्जा के गैर परंपरागत श्रेणी में आता है बायोगैस। तो डी इज द राइट आंसर। यह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की
नवीकरणीय ऊर्जा है कौन सी? बायोगैस। खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार पर सर्वाधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभिक किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? कुल्टी। तो ए इज द राइट आंसर। कुल्टी का साथियों पश्चिम बंगाल में स्थित है कुल्टी। अगला क्वेश्चन, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। और एक कहाँ पे साथियों? पश्चिम बंगाल में। विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है द्वितीय स्थान। तो विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का द्वितीय स्थान है। तो ए इज द राइट आंसर। साथियों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44। कितना? NH 44। पुराना नाम क्या था इसका? NH 7 था। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44 और पुराना नाम क्या था इसका? NH 7। और एक कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। क्वेश्चन है साथियों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? गोंड जनजाति समूह। तो भारत में सर्वाधिक गोंड जनजाति निवास करती है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है और यह उद्यान बाघों और बारहसिंगाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वैसे कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार कहाँ है साथियों? केरल में। कहाँ है? केरल में। पेरियार केरल में। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य केरल में स्थित हैं। भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। लेकिन 1881 में प्रथम नियमित 10 वर्ष अंतराल पर जनगणना किसके समय हुई थी? वायसराय लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि 10 वर्षीय अंतराल पर दशकीय प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। और कितने अंतराल पर? 10 वर्ष के अंतराल पर। शासनकाल किसका था? वायसराय लॉर्ड रिपन का। और ये पूछे भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में। किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्म लेने वाले एक अर्भव शिशु कन्या का नाम क्या था? आस्था। तो अर्भव शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया था? आस्था रखा गया था। 2011 में जनगणना हुई थी, कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी 2011 में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? दिल्ली नहीं है। दिल्ली गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कानपुर है, पटना है, वाराणसी है। तो ये तीनों गंगा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन दिल्ली नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? चित्रकूट गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। और एक है यूएसए में, अमेरिका में, यूएसए में सुपीरियर झील है। और ये कैसे विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर अगला है साथियों, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? वेकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। और वेकाल झील का साथियों साइबेरिया में स्थित है वेकाल झील।
वेकाल झील कहाँ है? साइबेरिया में स्थित है वेकाल झील। अगला क्वेश्चन साथियों, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, तो लवणीय झील कौन सी है? वॉन झील। तो वॉन झील में सर्वाधिक लवणीय पाया जाता है। सर्वाधिक लवणीय किस में पाए थे? वॉन झील में। कितने प्रतिशत? 338% लवण पाए जाते हैं वॉन झील में। वॉन झील कहाँ है? तुर्की में स्थित है और इसमें लवणता कितनी है? 338% लवणता पाई जाती है वॉन झील में। और वॉन झील पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। तो वी इज द राइट आंसर। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो वी इज द राइट आंसर। पनामा नहर मानव निर्मित नहर है। अगला क्वेश्चन साथियों, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सुएज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है सुएज नहर। और ये किसको जोड़ती है? यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो साथियों, ये ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, इस वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक अप किया। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।